जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली विचित्र पौधे को लेकर आई हूँ। मरी को जीवन दान देता है ये पौधा। इस पौधे के फायदों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। ये पौधा हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। इस पौधे का हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों से भरा हुआ है दोस्तों। इस फल के फूल, पत्ते सभी कई रोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शरीर से जहर को निकालकर बाहर फेंक देता है ये पौधा। इसका एक एक फल अमृत के तुल्य माना गया है। बच्चे, बूढ़े सभी को पसंद आता है, लेकिन इस फल के बारे में जानकारी न होने की वजह से कई लोग इसे मात्र एक मामूली फल समझते हैं। और दोस्तों, अक्सर लोगों की जानकारी न होने की वजह से ही वो सिर्फ और सिर्फ फल खाकर मजा ले लेते हैं। लेकिन फल के फायदे के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इसके फल, पत्ते और फूल यानी कि पूरे के पूरे 20 फायदे बताने जा रही हूँ। दोस्तों, फायदा जानने से पहले आप सभी पौधे को ठीक प्रकार से स्क्रीन पर देख लीजिए। आप इसे पहचानते तो होंगे ही, ताकि ये पौधा कहीं भी आपको दिखाई दे भी जाए तो आप इसे तुरंत ही पहचान जाए और अपनी तकलीफों से, आप रोगों से इसका उपयोग करके मुक्ति पा सकें। इसे खाकर कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, मुर्दे में जान आ सकती है। घाट पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो खड़ा ही नहीं होगा बल्कि दौड़ने लग जाएगा। कई लोग इसे खाकर मरते मरते भी बचे हैं। और सावन के महीने में इसकी शक्तियां और भी कई गुना तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है। यानी कि शारीरिक रूप से तो आपके काम आता ही है, साथ ही इसके कुछ उपाय भी है जिसे करके आप महादेव और हनुमान जी दोनों को ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव, जय बजरंग बली जरूर ही लिख दीजिएगा, ताकि भगवान महादेव के साथ ही हनुमान जी दोनों की कृपा सदा सर्वदा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस पौधे को आप सभी ने कई बार देखा होगा, इसलिए आपको पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस पौधे के फायदे के बारे में। हमारे शरीर में कितने प्रकार के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा इसका जो है, इसका फल, अगर आपने इसके फल को खाया है, इसका सेवन करते हैं, तो इससे आपके पेट की समस्त प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसके फायदे बहुत ही ज्यादा कारगर है। दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? पेट होता है। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। आपके पेट में अगर एसिडिटी या गैस बनने लगती है तो एसिडिटी की वजह से आपको घबराहट, बेचैनी होने लगती है, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है और इसी की वजह से जी मिचलाना, उल्टियां जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं जो एसिडिटी या गैस की वजह से चक्कर खाकर गिर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो कि एसिडिटी या गैस की वजह से पैरालिसिस का अटैक उनको आ जाता है। और बहुत से ऐसे भी मरीज देखे गए हैं जो एसिडिटी बनने की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्याएं उनके जीवन में आम सी होती हुई चली जाती है। शरीर को इतने सारे प्रकार की बीमारियां हो जाती है दोस्तों, मात्र एक पेट की वजह से। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि बहुत ही अधिक दिनों तक पेट के अंदर गैस रहती है तो इससे बहुत सारी और भी नई नई बीमारियों का निर्माण हो जाता है। और अगर एसिडिटी हमेशा बनी रहती है तो धीरे धीरे कब्ज पैदा होने लगता है। कब्ज पैदा होने की वजह से आपको शौच जाने में दिक्कत होने लगती है और फिर बवासीर की समस्या पैदा हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति को बवासीर हो जाए तो उसकी तो दुनिया ही बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नर्क के समान उसका जीवन बीतता है। उठना बैठना खराब हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बवासीर के धातु रोग उत्पन्न होते हैं और धातु रोग जोड़ों में दर्द पैदा कर देते हैं, क्योंकि धातु गिरने की वजह से जोड़ों में कैल्शियम की कमी होने लगती है।
और वही धातु रोग कुछ दिनों के बाद में शीघ्र पतन को जन्म देता है। शीघ्र पतन की वजह से नामर्दी जन्म लेती है। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई कि ये जो नामर्दी है वो दो प्रकार की होती है। एक तो नसों की दबाव या दबने की वजह से हो जाती है और दूसरी जो है वो कैल्शियम की कमी से भी होती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से जो नामर्दी होती है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जो नसों की दबने की वजह से जो नामर्दी पैदा होती है वो काफी दिनों तक ठीक नहीं हो पाती है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे पेट में बीमारियों का भंडार भरा होता है। हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। आचार्य चाणक्य ने एक सैनिक को पेट की ही सलाह दी थी। यदि पेट के रोग न हो तो आप जंग जीत सकते हैं, और यदि पेट में रोग हो तो व्यक्ति मुर्दा बन जाता है, जीवन मरण खराब हो जाता है। इसलिए पेट का स्वस्थ होना, बलवान और गुणवत्ता पूर्वक होना विशेष माना जाता है। दोस्तों, यानी पेट का एक भी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में है तो वो अनेक कई सारी समस्याओं को जन्म देती ही देती है। जी हाँ दोस्तों, जिस पौधे की आज मैं बात कर रही हूँ, इस पौधे के अंदर कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस, लोहा, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, यानी कि इस पौधे के पत्तों के अंदर इतने सारे विटामिन मौजूद होते हैं जो कई सारे फलों में नहीं मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ रसभरी की। जी हाँ दोस्तों, रसभरी का पौधा या फल का सेवन करने से हमारे पेट में ठंडापन और एसिडिटी बिल्कुल नहीं बनती है। और इतना ही नहीं, रसभरी के कई सारे उपाय, टोटके भी हैं, और इसके कई प्रकार से वास्तु के उपाय तो बनते ही हैं, साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर के लिए भी ये हमारे लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसके उपाय और टोटके बता देती हूँ, उसके बाद शारीरिक रूप से इससे आप क्या क्या फायदे ले सकते हैं वो भी एक एक करके बताती हुई चलूंगी। सबसे पहले, नजर दोष से ये बचाता है। बच्चों या बड़े को बार बार नजर लगती है तो रसभरी को 7 बार सिर के ऊपर से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। नजर दोष की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को रसभरी से धन प्राप्ति करनी है तो ऐसे में शुक्रवार को रसभरी के 5 पत्ते लेकर उसे लक्ष्मी माता के सामने रखें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दीजिएगा, और इस पत्ते को तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर आप रख दीजिए। कभी भी आपके घर में पैसे रुपए की कमी हो ही नहीं सकती। तंत्र बाधा से भी इससे निवारण किया जाता है। किसी को तंत्र बाधा, अचानक से डर, बेचैनी होने लगती है तो मंगलवार के दिन 7 रसभरी लेकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, और साथ ही में वहीं पर बैठकर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा मंत्र का जाप कीजिए। एक बार फिर से मंत्र बोल रही हूँ, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा मंत्र का जाप कर दीजिए। इससे आपकी तंत्र बाधाएं बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए भी रसभरी के कई उपाय किए जाते हैं। पति पत्नी में यदि बार बार झगड़े हों तो शुक्रवार को रसभरी को शहद में डुबोकर दोनों एक दूसरे को खिलाएं और आपसी प्रेम इससे बढ़ता ही चला जाएगा। शारीरिक दुर्बलता दूर करने के लिए 5 से 7 रसभरी हर सुबह खाली पेट खाने से शारीरिक ऊर्जा और यौन क्षमता बढ़ती ही चली जाती है। रसभरी सेवन की विधि और सावधानी भी समझ लीजिए। कैसे इसे खाना है, सुबह खाली पेट या दिन में नाश्ते में आप इसे ले सकते हैं। और कब न खाएं तो देखिए, अत्यधिक मात्रा में इसे न खाएं। एसिडिटी या किडनी स्टोन के मरीज इससे बिल्कुल ही परहेज करें। कच्ची रसभरी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, हमेशा पकी हुई रसभरी का ही सेवन करें। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ाई जाती है। रसभरी में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। डायबिटीज में भी बहुत लाभकारी है। इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। साथ ही आंखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो दृष्टि को तेज करता है और मोतियाबिंद से आपको बचाता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये बहुत लाभदायक है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा है।
कैंसर रोग के लिए भी ये बहुत ही बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि फ्री रेडिकल से लड़कर शरीर को कैंसर से बचाता है। वजन घटाने में ये बहुत ही सहायक है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे भूख कम लगती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। पाचन के लिए फाइबर और एंजाइम्स पेट की सफाई में मदद करते हैं और कब्ज, गैस, अपच में बहुत ही लाभकारी होता है। और देखिए दोस्तों, रस भरी के सेवन से अगर कब्ज रोग दूर होगा तो धीरे धीरे बवासीर रोग भी दूर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये फल एक तरीके से बहुत ही शक्तिवर्धक माना गया है। जो लोग इसे दवा के रूप में खाते हैं वे इसके गुण को जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग केवल एक फल समझकर खाते हैं उन्हें इनकी गुणवत्ता मालूम ही नहीं है दोस्तों। लेकिन एक चीज आपसे कहूंगी, हमें इस रसभरी को मामूली फ्रूट समझकर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक और औषधीय दवाई भी है। इसके सेवन मात्र से हमारी बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये फल बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ये फ्रूट हमें मिलता है, ये फल मिलता है, तो इसे मार्केट से लाकर आप सबसे पहले फोड़कर इसे धूप में सुखाकर इसका पाउडर यानी कि चूर्ण बनाकर रख लीजिए। किसी भी डब्बे में भर के रख लीजिएगा और फिर सुबह शाम इसे एक एक चम्मच आपको सेवन अवश्य करना चाहिए। सादे पानी के साथ इसे लें और इससे हमारे पेट की समस्त प्रकार की समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है। पेट का जो भी रोग है जो वो जड़ से समाप्त होता ही होता है और धीरे धीरे एक के बाद एक जितनी भी समस्याएं हैं, सिस्टम, पेट के सिस्टम से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो जड़ सहित समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो 12 महीने आपको मिल सकते हैं। आपको हमेशा अपने घर में जरूर इसे लेकर आना चाहिए। पत्तों को इसके सही तरीके से, जैसा कि मैं आपको आगे बता रही हूँ, सबसे पहले आप हरे रंग के पत्तों को लेकर आएं। और आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, मिर्च के पत्तों के समान ही ये दिखते हैं, बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, मिलते जुलते होते हैं। और इसके जो फूल होते हैं वो भी मिर्च के तने यानी कि मिर्च के फूलों जितने ही मिलते जुलते होते हैं दोस्तों। इसमें 2 से 3 क्वालिटी पाई जाती है पौधे के अंदर। अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, फिलहाल जो आप अभी देख रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा, आप इसे पहचान लीजिए। ये पौधा पूरे भारत में आपको देखने को मिल जाएगा और ये पौधा करीबन 2 फुट से लेकर 3 फुट तक इसकी ऊंचाई होती है और ये एक तरीके से जंगली पौधा है। लेकिन बहुत से लोग इसकी खेती भी करते हैं। ये कहीं भी आपको आराम से प्राप्त हो जाएगा, तो आप बस कहीं से भी इसे लेकर अपने घर जरूर आ जाइए। अब मैं आपको इसके पत्तों के बारे में विस्तार से उपाय बताती हूँ। तो देखिए, अगर हमारे शरीर में लिवर में सूजन है या लिवर में जलन बनी रहती है या आपके किसी भी परिवार के किसी सदस्य को ये बीमारी है, तो आप इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दीजिएगा दोस्तों। आपको जीवन भर वो व्यक्ति धन्यवाद करेगा, क्योंकि आपने ये वीडियो उसे भेजी है और उसने इन उपायों को किया है। तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के लिवर में सूजन है या लिवर में जलन बनी रहती है, तो इसके पत्तों को तोड़कर, धोकर, साफ करके उसे आप पीस करके किसी भी चीज में पीस लीजिएगा और फिर उसको आपको रोज 30 ml इसका रस निकाल करके आपको पी जाना है, ठीक है। पीने के साथ ही आपके पेट के अंदर बिल्कुल ही आपको ठंडापन महसूस होने लगेगा और पेट में बहुत सारी बीमारियों को ये दूर करेगा दोस्तों। इसके फल के सेवन से हार्ट में मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं, यानी कि हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ गई है, जिसकी वजह से धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट में कभी भी दर्द या चुभन महसूस होती है, हार्ट में गर्मी यानी कि जलन महसूस होती है, तो आप रसभरी के फल का सेवन जरूर कीजिए। प्रतिदिन कम से कम 1 महीना लगातार आपको इसका सेवन करना है। ज्यादा नहीं, लेकिन 50 ग्राम रसभरी यानी कि इसके ताजे रस का, फ्रूट का अगर आप सेवन करते हैं तो आप देखिएगा कितना फायदा आपको महसूस होगा दोस्तों। आपको हार्ट में बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं होगी, धड़कनें हमेशा बराबर रहेंगी। अगर किसी वजह से शरीर के किसी हिस्से पर आप जल गए हैं या तेल गर्म
गरम तेल के छींटे आपको लग गए हैं जिसकी वजह से शरीर का कोई हिस्सा जल गया है, तो उस जगह पर रसभरी के पत्तों को रस को पीस करके उसका जो पेस्ट है वो बना लीजिएगा और उस जगह पर आपको लेप लगाना है जहां पर आप जल गए हैं। आपकी जलन बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी दोस्तों, यानी जले हुए स्थान पर जलन कम हो जाएगी और ये आपको छाले भी नहीं होने देगा। इस तरीके से आप रसभरी के पौधे से कई प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। इसका फल, फूल और पत्ते तीनों ही हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। दोस्तों, आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही आप अगली किस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं या आपके शरीर में और कौन सी समस्याएं हैं, साथ ही निजी जीवन से जुड़ी हुई भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे चैनल में विजिट करके अपनी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय भी देख सकते हैं। तीज त्योहार और धर्म चैनल पर आपकी निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है, साथ ही जड़ी बूटी और ईश्वर से जुड़े हुए उपाय भी आप तक पहुंचाए जाते हैं। करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अगली बारी आपकी है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सच्चे सनातनी है तो प्रकृति की इस जानकारी को और ईश्वर की इस भक्ति को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।